हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज कोई ब्लॉग या वीडियो या रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर रहे, बस दिल किया कि थोड़ी सी बातचीत आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और जैसा कि कम्युनिटी पे आज शेयर किया था मैंने कि आज भाई का बर्थडे होता है, तो भाई तो नहीं है साथ में, लेकिन उसकी बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। तो दिल किया कि आज उसकी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करें। उसको याद करने के लिए किसी दिन की तो ज़रूरत नहीं है, वो हर दिन याद रहता है हम लोगों को, हम सबको। उसको कभी भूल सके ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि भाई था वो। और आज का 25 जून तो हमेशा याद आ ही जाता है। जैसे ही 25 जून आता है तो हम तो भूल नहीं पाते कभी भी, क्योंकि हमारा उसका बर्थडे ना जून में एक साथ होता था। 6 जून को मेरा बर्थडे और 25 को उसका। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग को इंतज़ार रहता था इस दिन का कि हम लोग को दो दो बार केक खाने को मिलेगा। और पहले ऐसा होता था ना कि छोटी छोटी चीज़ों में लोग बहुत खुशियाँ मना लेते थे। आज इतना टाइम बहुत एडवांस हो गया, सारी चीज़ें बहुत एडवांस हो गई, लेकिन पहले क्या था कि बस छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिल जाती थी। तो वही था, हम लोग को बहुत टाइम से इंतज़ार रहता था कि बर्थडे आएगा तो दो दो बार केक खाने को मिलेगा। तो मेरा बर्थडे ज़्यादातर नानी के घर बीतता था और उसका यहाँ पे, क्योंकि 15 जून के बाद तो सारे स्कूल वगैरह खुल जाते थे, तो हम लोग यहाँ आ जाते थे। और उसको बहुत मिस करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि उसको मिस ना करते हो। और आज भी इस बात को हुए 7-8 साल बीत चुके हैं, और 7-8 साल बीतने के बाद भी आज भी ऐसा फील होता है कि शायद अभी वो कहीं से आएगा और बोलेगा दीदी मेरे लिए चाय बना दो। तो ये चीज़ हमेशा खलती है, और उसकी कमी तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हम लोग कितनी भी कोशिश कर लेते हैं कि चलो आपस में खुश रहें, जैसे भी अच्छे से रहें, लेकिन एक दूसरे से नज़रें चुरानी पड़ती है हम लोगों को उसको याद करने के बाद, कि सामने वाले को तकलीफ़ ना हो। जिसको भी ऐसा फील होता है वो अकेले में जाके अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये है हम लोगों का जो सच है, यही है कि एक दूसरे के सामने बस हंसते रहते हैं, लेकिन फील तो सबको होती है उसकी कमी। और अगर कहें तो कोई भी पिता कभी नहीं चाहता है कि उसके बेटे के लिए उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़े, जो कि एक बेटे से हमेशा एक बाप उम्मीद लगाता है। लेकिन पापा बहुत स्ट्रांग है, और उनको देख के हमको भी हिम्मत मिलती है कि कैसे किस तरीके से इंसान को हर परिस्थिति में जीना आना चाहिए। वो हम सिर्फ पापा से सीखते हैं और बहुत हिम्मत मिलती है। लेकिन बस हमारे परिवार में जो एक कमी ये भगवान कर दिए, उसको पूरा तो अब कभी किया ही नहीं जा सकता। उसकी कमी तो हमेशा खलती ही है और खलती रहेगी। और बचपन में बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी उसकी यादें हैं। हम लोग साथ में पढ़ते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। हम लोग का एक बेड पे कॉर्नर होता था। बेड पे हम लोगों का कॉर्नर सेट होता था कि एक कॉर्नर दीदी का होगा, एक कॉर्नर मेरा होगा, एक कॉर्नर छोटी वाली बहन का होगा। तो हम लोग बैठते थे पढ़ाई करने, तो वैसे बैठ के पढ़ाई करते थे। और लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो कोई किसी को देखता नहीं था, लेकिन ज़्यादा देर तक तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं चलता था ना, क्योंकि भाई बहन कितनी देर लड़के चुप रह के बिता सकते हैं, फिर उनको एक होना होता है। और मजाल थी कि कोई बाहर का हम लोगों में से किसी को कोई कुछ कह दे, लड़ने झगड़ने के लिए खड़े हो जाते थे हम लोग। बहुत ज़्यादा प्यार भी था। और अब राखी आने वाली है तो अच्छा नहीं फील होता है। जैसे ही राखी आने वाली होती है तो अंदर ही अंदर इतना मतलब इतनी तकलीफ होती है कि काश भाई होता। लेकिन ठीक है, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है। होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। लेकिन ठीक है, उसको मिस करते हैं हम लोग, बहुत मिस करते हैं। और मुनमुन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब मुनमुन घर में पहला पहला बच्चा थी तो हाँ, आंसू आ रहे, एक मिनट, सॉरी। तो मुनमुन, जैसे कि हम बताया कि घर में पहला बच्चा थी तो सबकी लाडली थी, और आज भी मुनमुन सबकी लाडली है। सबके एकदम कहते हैं ना दिल का टुकड़ा होना, वैसे है। हर कोई मुनमुन को बहुत प्यार करता है। तो सोनू भी बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब एकदम घर में आने के बाद मजाल है कि मुनमुन किसी और के पास रहे। आज भी मुनमुन खुद बहुत याद करती है मामा को। और आज जैसा कि बर्थडे है
तो ये चीज़ हमको और मुनमुन को बहुत अच्छे से याद है। मम्मी पापा को नहीं याद है, या याद होगा तो भी हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है ना कि ऐसा कुछ ना हो जिससे कि उनकी तकलीफ़ बढ़े, तो हम लोग बताया भी नहीं है। और इस एज में वो लोग इतनी हिम्मत से खड़े हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने तो जन्म दिया है, वो तो हर एक सेकंड उसको याद करते हैं, उसको फील करते हैं। हम समझ सकते हैं जब आज हमारे बच्चे को जरा सी खरोच लगती है तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे ठीक करें। मुनमुन को कभी बुखार आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो लगता है हे भगवान उसको ठीक कर दो, उसकी जगह जो करना है हमको कर दो। तो हम समझ सकते हैं कि मम्मी पे क्या बीतती है, पापा पे क्या बीतता होगा। लेकिन क्या करें, चाह के भी कुछ कर नहीं पाते, उनकी तकलीफ कम नहीं कर पाते हैं। और भाई होता तो बात कुछ अलग ही होती, लेकिन ठीक है, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। और बस आज उसका बर्थडे था तो लगा कि उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे अब हम।